आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। रोज़े से क्या तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या रमज़ान में रोज़ा रखने से कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं? सैफुल्लाह साहब पाक पतन से। देखें, कबीरा गुनाह तौबा के बग़ैर माफ़ नहीं होते। ये जो हदीस में आता है ना कि रमज़ान से सारे गुनाह माफ़ होते हैं, इसका मतलब ये है कि रमज़ान में इंसान को तौबा की तौफ़ीक़ आम तौर पे मिल जाती है और वो तौबा कर लेता है, जिसकी वजह से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और हमने देखा है बहुत से लोगों को रमज़ान आते ही तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाती है, बहुत से लोगों को दूसरे अशरे में, बहुत से लोगों को तीसरे अशरे में तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाती है। इतिकाफ़ में बैठते हैं, आखिरी अशरे में या लैलतुल क़द्र में इबादत कर लेते हैं, तो उनको गुनाहों पर निदामत हो ही जाती है, वो अल्लाह से माफ़ी मांग ही लेते हैं, तौबा कर लेते हैं। तो तौबा के बग़ैर अल्लाह ने वादा नहीं किया कबीरा गुनाहों के माफ़ करने का, चाहे 100 रमज़ान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह अपनी रहमत से किसी को माफ़ करना चाहे तो कोई अल्लाह पे तो पाबंदी लगा नहीं सकता, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। लेकिन अल्लाह ने बताया यही है, ऐलान यही किया है, इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून। जो गुनाह कमा रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए तौबा करें, रमज़ान को गनीमत जाने। हदीस में आता है कि उस पर अल्लाह की लानत है जिसको रमज़ान का महीना मिला फिर भी अपनी बख्शिश न करवा सका वो। तो इससे पता चलता है रमज़ान से ऑटोमेटिकली गुनाह माफ़ नहीं होते, बल्कि उसमें जो है वो तौबा करनी पड़ती है। रमज़ान में इस्लाह नफ्स का तरीक़ा, रमज़ानुल मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीक़ा होना चाहिए? मोहम्मद सुफियान, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल लोग पूछते नहीं हैं, आपका शुक्रिया कि आपने पूछा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सबको फ़ायदा हो जाएगा। देखें, रमज़ान का बुनियादी मकसद समझना चाहिए। कुरान मजीद ने रमज़ान का मकसद ये बयान किया है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा का मतलब तुमसे गुनाह छूट जाएं, यानी कबीरा गुनाह। तो पहले तो ये नीयत करें कि ये रमज़ान के हम रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे ताकि हमसे गुनाह छूट जाएं। तो गुनाहों की लिस्ट बना लें अपनी। किसी को बदनज़री की आदत है, किसी को इंटरनेट पर फ़ोहश फ़िल्में देखने की आदत है, कोई अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करता है, कोई बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा, औरत शौहर से बदतमीज़ी कर रही है, कोई अपने औलाद को टाइम नहीं दे रहा, किसी ने विरासत तकसीम नहीं की, अपने नाबालिग छोटे बहन भाइयों की विरासत पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, कोई सूद खा रहा है, कोई हराम आमदन कर रहा है। तो जितने गुनाह हैं, आपकी दाढ़ी काटना भी कबीरा गुनाह है, कोई नमाज का पाबंद नहीं है, तो ये सारे, कोई खुदा न ख्वास्ता ज़िना करता है, कोई शराब पीता है, सारे गुनाहों की लिस्ट बना लें और अल्लाह से दुआ मांगे उन लिस्ट को सामने रखकर, अल्लाह इस रमज़ान में मुझे इन गुनाहों से तू बचने की तौफीक अता फरमा और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह से मांगें, फिर रातों को उठें, रोज़े रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पैदा होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये फ़ायदा होगा, अल्लाह का वादा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है रोज़ा फ़र्ज़ इसलिए किया कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो ये काम करेंगे तो इस्लाह इंशाअल्लाह हो जाएगी। और अगर पूरी नहीं भी हुई तो 50% हो जाएगी, 50% अगले रमज़ान में हो जाएगी। लेकिन अगर नीयत ही नहीं है गुनाह छोड़ने की, तो भाई फिर तो सैकड़ों रमज़ान आते रहें तो क्या फ़ायदा, गुनाह नहीं छूटते फिर उससे। तो हदीस में आता है बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय नींद ख़राब करने के कुछ भी हासिल नहीं होता। मतलब यही है कि तहज्जुद का सवाब तो मिल जाएगा, रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। तो मकसद है गुनाहों से तौबा करना। इसलिए ये करें, गुनाहों को अपनी फहरिस्त से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी की फहरिस्त से।